बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुनेंगे एक ऐसा वाक़या जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। एक ऐसी कहानी जो तकब्बुर के अंजाम को दिखाती है और अल्लाह की कुदरत को बयान करती है। ये है अब्रहा और आमुल फील का वाक़या। यमन में एक हुक्मरान था जिसका नाम था अब्रहा अल अशरम। वो ताकतवर था, अमीर था, लेकिन उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। उसने सना में एक बहुत शानदार गिरजा बनवाया। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हर चीज से सजा हुआ। उसका मकसद क्या था? वो चाहता था कि अरब के लोग मक्का की काबा को छोड़कर उसके गिरजे का रुख करें, लेकिन लोगों के दिल काबा से जुड़े हुए थे। वो घर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जब अब्रहा ने देखा कि लोग उसकी बात नहीं मान रहे, उसका गुरूर गुस्से में बदल गया और उसने फैसला किया काबा को गिरा दिया जाए। अब्रहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और उस लश्कर के आगे एक बड़ा सा हाथी था जिसका नाम था महमूद। अरब के लोगों ने कभी जंग में हाथी नहीं देखा था। जमीन लरज रही थी, धूल उठी हुई थी, लोगों के दिलों में खौफ था। मक्का के सरदार उस वक्त थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। उन्होंने कहा, इस घर का भी एक मालिक है और वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। अब्रहा ने मक्का वालों के ऊंट कब्जा कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनसे मिलने गए। जब अब्रहा ने उन्हें देखा तो वो उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया तो अब्रहा हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं और काबा का भी एक मालिक है, वो उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए लिख दिए गए। मक्के के लोग पहाड़ों पर चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। फिर सब ने इंतजार किया। सुबह हुई। अब्रहा ने हाथी को काबा की तरफ बढ़ाने का हुक्म दिया, लेकिन हाथी बैठ गया। उसे यमन की तरफ करो, चल पड़ा। ताइफ की तरफ करो, चल पड़ा, लेकिन काबा की तरफ करो, बैठ जाता। फिर अचानक आसमान बदल गया। अबाबील का लश्कर। अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेजे, जैसा कि कुरान में है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सूरह अल-फील 5वीं सूरत। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो उन पर पक्के पत्थरों से मार रहे थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे चबाई हुई भूसी। अब्रहा खुद भागता हुआ वापस गया, लेकिन उसका जिस्म टुकड़ों में टूटने लगा और वो रास्ते में ही हलाक हो गया। इस वाक़े का पैगाम, ये वाक़या उस साल हुआ जिस साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस साल को कहा जाता है आम उल फील, हाथी वाला साल। ये निशानी थी कि अल्लाह ने मक्के को महफूज रखा, कि एक अजीम नबी आने वाले हैं, कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले को नहीं रोक सकती। अगर कभी आप खुद को कमजोर महसूस करें, अगर दुश्मन ताकतवर लगे, अगर हालात मुश्किल हो जाएं, तो सूरह अल-फील याद करें। जिस रब ने अपने घर की हिफाजत छोटे परिंदों से कर दी, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी कदीर है। बस यकीन मजबूत रखें।